द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपभोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल की सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 एवं 2 सही हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की नहीं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का योगदान किसका है? उष्णकटिबंधीय वन, समुद्री फाइटोप्लैंक्टन, घास भूमियां, मरुस्थलीय वनस्पति। सही उत्तर है समुद्री फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। कथन ए ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। कारण ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। समतापमंडलीय ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवन की रक्षा करती है। वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन का सर्वाधिक उपभोग किस प्रक्रिया में होता है? श्वसन, दहन, खनिजों का ऑक्सीकरण, अपघटन। सही उत्तर है श्वसन। जीवों द्वारा किया जाने वाला श्वसन ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जैविक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन चक्र एवं कार्बन चक्र को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विनाइट्रीकरण, अपक्षय। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को 2 का उपभोग कर O2 छोड़ता है जिससे दोनों चक्र जुड़े रहते हैं। अपघटन के दौरान ऑक्सीजन का मुख्यतः उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? विषाणु, अपघटक सूक्ष्मजीव, हरे पौधे, केवल प्रोटोजोआ। सही उत्तर है अपघटक सूक्ष्मजीव। वायवीय अपघटक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते समय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि ऑक्सीजन चक्र को सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है? वनारोपण, वनों की कटाई, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती। सही उत्तर है वनों की कटाई। वनों की कटाई से प्रकाश संश्लेषण एवं ऑक्सीजन उत्पादन कम हो जाता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। सही उत्तर है समतापमंडल। ओजोन परत समतापमंडल में स्थित होती है। कौन सी प्रक्रिया आणविक ऑक्सीजन O2 को ओजोन O3 में परिवर्तित करती है? पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव, श्वसन, दहन, प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर है पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव। पराबैंगनी विकिरण O2 को विभाजित कर समतापमंडल में ओजोन के निर्माण में सहायता करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑक्सीजन चक्र के पारिस्थितिक महत्व को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन बनाए रखता है, श्वसन को संभव बनाता है तथा ओजोन निर्माण द्वारा जीवन की रक्षा करता है। ये केवल पौधों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को स्थायी रूप से हटा देता है। ये सभी ग्रीनहाउस गैसों को समाप्त कर देता है। सही उत्तर है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन बनाए रखता है, श्वसन को संभव बनाता है तथा ओजोन निर्माण द्वारा जीवन की रक्षा करता है। ऑक्सीजन चक्र वायवीय जीवन को बनाए रखता है तथा ओजोन परत के माध्यम से पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन वैश्विक ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग आधा योगदान देते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उत्पादन केवल स्थलीय वनों द्वारा होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 एवं 2 सही हैं। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादक हैं, केवल वन ही स्रोत नहीं हैं। अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। सही उत्तर है समतापमंडल। ओजोन परत मुख्यतः समतापमंडल में स्थित होती है। कथन ए व्यापक वनों की कटाई से वायुमंडलीय ऑक्सीजन उत्पादन घट सकता है। कारण आर हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वनों की कटाई से प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों की संख्या घटती है, जिससे ऑक्सीजन उत्पादन कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रमुख उपभोक्ता नहीं है? श्वसन, दहन, प्रकाश संश्लेषण, खनिजों का ऑक्सीकरण। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, उपभोग नहीं। ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण द्वारा आणविक ऑक्सीजन के विघटन के बाद क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, परमाण्विक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन। सही उत्तर है परमाण्विक ऑक्सीजन। पराबैंगनी विकिरण O2 को परमाण्विक ऑक्सीजन में विभाजित करता है, जो आगे चलकर ओजोन बनाती है। मृदा सूक्ष्मजीवों के माध्यम से ऑक्सीजन चक्र एवं नाइट्रोजन चक्र को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वायवीय अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, ओजोन निर्माण, आकाशीय बिजली। सही उत्तर है वायवीय अपघटन। वायवीय अपघटक ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण करते हैं। समतापमंडल में ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से कौन सी गैस बनती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर है ओजोन। परमाण्विक ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर ओजोन O3 बनाती है।
जलीय पारतंत्रों में घुलित ऑक्सीजन की उपलब्धता में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? जलीय शैवाल, केंचुए, कवक, दीमक। सही उत्तर है जलीय शैवाल। जलीय शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। नदियों में अत्यधिक कार्बनिक प्रदूषण मुख्यतः किस कारण घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है? तीव्र वाष्पीकरण, सूक्ष्मजीवों द्वारा अधिक अपघटन, अधिक वर्षा, कम सूर्य प्रकाश। सही उत्तर है सूक्ष्मजीवों द्वारा अधिक अपघटन। सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन से जैविक ऑक्सीजन मांग बहुत बढ़ती है, जिससे घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय ऑक्सीजन की दीर्घकालिक स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? केवल ज्वालामुखीय विस्फोट ऑक्सीजन को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाली तथा उसका उपभोग करने वाली प्रक्रियाओं के बीच संतुलन। केवल प्रकाश संश्लेषण की निरंतर वृद्धि। केवल ओजोन निर्माण ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन को बनाए रखता है। सही उत्तर है ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाली तथा उसका उपभोग करने वाली प्रक्रियाओं के बीच संतुलन। प्रकाश संश्लेषण तथा ऑक्सीजन का उपभोग करने वाली प्रक्रियाओं के बीच संतुलन के कारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घुलित ऑक्सीजन भूजलीय जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग बहुत सामान्यतः जल की अच्छी गुणवत्ता को दर्शाती है। वायवीय अपघटन जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। कथन 1 एवं 3 सही हैं। उच्च बहुत प्रदूषित जल तथा कम घुलित ऑक्सीजन का संकेत है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। सही उत्तर है स्थलमंडल। पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन स्थलमंडल की शैलों एवं खनिजों में रासायनिक रूप से बंधी होती है। कथन ए महासागरों के गर्म होने से घुलित ऑक्सीजन का स्तर घट सकता है। कारण आर तापमान बढ़ने पर जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है, जिससे घुलित ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। दिन के समय झीलों में घुलित ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए मुख्यतः कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? जलीय पौधों एवं शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण, मछलियों द्वारा श्वसन, जीवाणुओं द्वारा अपघटन, दहन। सही उत्तर है जलीय पौधों एवं शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण। दिन के समय जलीय उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जैविक ऑक्सीजन मांग बहुत कार्बनिक प्रदूषण का सूचक। रासायनिक ऑक्सीजन मांग कौद घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। घुलित ऑक्सीजन धूप वायुमंडलीय दाब का सूचक। ओजोन परत क्षोभ मंडल में स्थित। सही उत्तर है जैविक ऑक्सीजन मांग बहुत कार्बनिक प्रदूषण का सूचक।
बोर्ड कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का सूचक है। वायुमंडल में कौन सी प्रक्रिया ओजोन O3 को निरंतर पुनः आणविक ऑक्सीजन O2 में परिवर्तित करती है? पराबैंगनी विकिरण द्वारा प्रकाश विघटन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सही उत्तर है पराबैंगनी विकिरण द्वारा प्रकाश विघटन। पराबैंगनी विकिरण ओजोन का प्रकाश विघटन कर O2 तथा परमाण्विक ऑक्सीजन बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन को सर्वाधिक कम कर सकता है? फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी, मैंग्रोव वनों का विस्तार, घास भूमियों का विस्तार, वर्षा जल संचयन। सही उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि लंबे समय तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग स्थिर क्यों रहती है? क्योंकि ऑक्सीजन का उपभोग नहीं होता। क्योंकि ऑक्सीजन के उत्पादन एवं उपभोग के बीच लगभग संतुलन बना रहता है। क्योंकि ओजोन लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती रहती है। क्योंकि ज्वालामुखी लगातार ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सही उत्तर है क्योंकि ऑक्सीजन के उत्पादन एवं उपभोग के बीच लगभग संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन चक्र उत्पादन एवं उपभोग के बीच संतुलन बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवित जीवों की भागीदारी के बिना ऑक्सीजन का उपभोग करती है? श्वसन, लोहे का ऑक्सीकरण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर है लोहे का ऑक्सीकरण। लोहे का जंग लगना जैसी रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपभोग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑक्सीजन चक्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? केवल स्थलीय पारतंत्रों तक सीमित प्रक्रिया। जैविक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल एवं जीवमंडल के बीच ऑक्सीजन का निरंतर आदान प्रदान। केवल प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन तक सीमित प्रक्रिया। केवल वायुमंडल में ओजोन निर्माण तक सीमित प्रक्रिया। सही उत्तर है जैविक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल एवं जीवमंडल के बीच ऑक्सीजन का निरंतर आदान प्रदान। ऑक्सीजन चक्र में पृथ्वी के सभी प्रमुख मंडलों के बीच ऑक्सीजन का निरंतर चक्रण होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।